वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आस्था नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम देखें वाक्य विचार क्या हैं। वे शब्द जो मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। जब शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं तब वे शब्द ना रहकर पद कहलाते। इन पदों को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य की रचना की जाती है, उसी को हम वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य की रचना के नियम। हमें वाक्य की रचना करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आइए अब हम देखें वे नियम क्या हैं। कई पदों के सार्थक योग से वाक्य की रचना की जाती है। दूसरा है कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण करने से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बालिका स्कूल जाना। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी शब्दों के अपने अर्थ हैं, परंतु ये शब्द हमारी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्द व्याकरण के नियम में नहीं बंधे हैं। इसलिए शब्दों के पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे आभा पुस्तक पढ़ रही है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें उद्देश्य राम है और ये किसके लिए कहा जा रहा है? राम ने रावण को मारा, उनका उद्देश्य है रावण को मारना। आइए रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। प्रयोग के आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयार्थिबोधक वाक्य। अब हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। आइए अब हम इसको विस्तार से समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।